हाय एवरीवन, आज ये 2 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 94वां स्थान हासिल किया है। इसे यूएन एसडीएसएन द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की स्कोर की बात करते हैं तो 68.3 रहा है आउट ऑफ 100 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष पे है। और भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं जिसमें भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, ये देश अभी भी भारत से आगे चल रहे हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। टोटल 17 गोल है जिसका लक्ष्य 2015 से 2030 तक अचीव करना। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य है शून्य गरीबी या जीरो पावर्टी है। दूसरा जीरो हंगर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीबीडीटी के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को सीबीडीटी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीबीडीटी की बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और यह प्रत्यक्ष करों के लिए नीति बनाने वाला बोर्ड है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रवि अग्रवाल के साथ ही तेजिंदर सिंह जो एयर मार्शल हैं, इनको इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का हेड, और आशुतोष दीक्षित को वाइस चीफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता हाल ही में किसने संभाली है? तो आयरलैंड ने संभाली है। आयरलैंड 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक 6 महीने के लिए अध्यक्ष रहेगा। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो इसमें 27 देश शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता 6 माह के रोटेशन से चलती है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश को भी आपको ध्यान में रखना है। 21वां देश बुल्गारिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में 27 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक मदर ऑफ द ओल्ड डील जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये साइन हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सी नई रणनीति लॉन्च की गई है? तो 7x7x7 रणनीति लॉन्च की गई है। इसे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे लॉन्च किया है। इसमें 7वां नया लाभार्थी समूह जो जन्म के समय कम भार वाले शिशु जो 0 से 6 माह के होते हैं, इनको भी जोड़ा गया है। इसके तहत T4 अप्रोच को भी आपको ध्यान में रखना है जिसमें टेस्ट, ट्रीट, टॉक और ट्रैक है। अनीमिया की जब हम बात करते हैं तो अनीमिया रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की 29वीं नवरत्न सीपीएससी कंपनी कौन सी बनी है? तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो है भारत की 29वीं नवरत्न सीपीएसपी कंपनी बन गई है। इसे मिनी रत्न कैटेगरी से अपडेट करके नवरत्न बनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नवरत्न कंपनी की जब हम बात करते हैं तो ये कंपनी बिना सरकार की मंजूरी से 1000 करोड़ रुपए या अपनी नेटवर्थ का 15% का निवेश कर सकती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले 28वीं नवरत्न कंपनी सीपीसीएल बनी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में शुरू हुआ है। इसका आयोजन 1 से 2 जुलाई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन की थीम की बात करते हैं तो विकसित भारत 2047 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पिछला 28वां सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1 जुलाई 2026 से लागू बीबीजी रामजी एक्ट 2025 के तहत रोजगार के कितने दिन निर्धारित किए गए? तो 125 दिन निर्धारित किए गए। यह मनरेगा का नया नाम और स्वरूप है। इसका मतलब मनरेगा को बदल करके बीबीजी रामजी एक्ट 2025 लाया गया है जिसमें रोजगार के 125 दिन देने की बात की गई है। और बीबीजी रामजी एक्ट 2025 के तहत 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। पहले मनरेगा में साल भर में 100 दिन रोजगार देती थी सरकार, अब बीबीजी रामजी एक्ट के तहत 125 दिन रोजगार देगी। इसके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में 60:40 का अनुपात होगा, जबकि जो हिमालयी राज्य हैं इसमें 90:10 का रेशियो है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मजदूरी का भुगतान काम के 3 दिन के भीतर करना होगा, तो ये भी एक कंडीशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ल्ड रोइंग कप स्विट्जरलैंड में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो लक्ष्य और उज्जवल की जोड़ी ने वर्ल्ड रोइंग कप स्विट्जरलैंड में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता स्विट्जरलैंड के ल्यूशन में आयोजित हुई है। यह भारत का इस प्रतियोगिता में अब तक का पहला स्वर्ण पदक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों खिलाड़ी जिसमें लक्ष्य और उज्जवल की जोड़ी ने
भारतीय सेना आर्मी से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मध्य प्रदेश की किन 4 आदिवासी फसलों को हाल ही में जीआई टैग मिला है? सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बेगामी अरहर और क्षत्रिय धान है। ये मध्य प्रदेश की 4 आदिवासी फसल है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये फसलें बैगा जनजाति द्वारा उगाई जाने वाली पौष्टिक फसलें हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुटकी की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का मोटा अनाज है जिसे मिलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया गया। यह डॉक्टर विधान चंद्र राय जो पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम रहे हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है। 2026 की थीम की बात करते हैं तो बिहाइंड द मास्क है, और 1 जुलाई को ही सीए डे और जीएसटी डे भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन हासिल किया है? लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए भारतीय महिला क्रिकेट ने सीधे क्वालिफिकेशन हासिल किया है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम ने T20 के प्रारूप के लिए यह क्वालिफिकेशन प्राप्त किया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।